ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और मंत्र नंबर 2 लेते हैं भगवान। प्रवचन नंबर 15 से स्वामी जी बताते हैं कि अच्छा, यह पुरुष है। पुरुष तो भीतर रहता है और सृष्टि बाहर रहती है। नहीं, यह ऐसा है कि स बाह्य अभ्यंतर, बाहर भी यही और अभ्यंतर भी यही। आपको जरा दृष्टांतों वाली बात बता देता हूँ। यह पुरुष और जगत का संबंध क्या है, चैतन्य और सृष्टि का संबंध क्या है। तो देह से विवेक करने के लिए यह बात बताई जाती है कि अन्न में नहीं, प्राण में नहीं, मनों में नहीं, विज्ञान में नहीं। ऐसे असल में तो 2 तत्व नहीं हैं, यह आप समझ लेना। बिल्कुल पक्का कि द्वैत नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है, चेतन ही चेतन है, वस्तु ही वस्तु है। तो बाहर और भीतर का भेद कैसे? तो पुरुष के स्वरूप को जब समझाते हैं तो दृष्टांतों का क्रम देखो। जैसे पृथ्वी में बहुत सी औषधियाँ बनती हैं, आप पढ़ चुके हैं पहले। यथा पृथ्व्याम औषधया संभवती, जैसे धरती में जौ, गेहूँ, मटर, चना, फूल पौधा पैदा हुआ, उनमें पत्ते लगे, फूल लगे, फल लगे और फिर चकनाचूर होकर, फिर माटी होकर, फिर धूल होकर मिट्टी में मिल गया। तो पहले मिट्टी था, बाद में मिट्टी है। वह बीच में जो पेड़ पौधा बना वह क्या था? वह भी मिट्टी थी। प्रकृति अक्ष प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, प्रकृत्या अधिकरण बोलते हैं उसको। प्रकृत्या अधिकरण अभिप्राय क्या होता है कि जिसको प्रकृति के नाम से वर्णन किया जाता है वह प्रकृति भी ब्रह्म ही है। अब आप सब समझ लो, माया च ब्रह्मेव अविद्या च ब्रह्मेव। प्रकृति भी ब्रह्म है, अविद्या भी ब्रह्म है, माया भी ब्रह्म है। बाह्य अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुप्रोधात। प्रतिज्ञा की गई है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा और दृष्टांत दिया गया है। यथा पृथ्व्याम औषधया संभवती। प्रतिज्ञा है एक के विज्ञान से सबका विज्ञान और दृष्टांत है। यथा पृथ्व्याम औषधया संभवती, तो आप दृष्टांत के लिए 5 भूत पहले ले लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही 5 हैं। तो इन 5 का दृष्टांत दो। जैसे घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, यह क्या दृष्टांत हुआ? पार्थिव दृष्टांत मिट्टी का ढेला लेकर चाहे चिड़िया को मारो, चाहे मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो। ओम नमः शिवाय, अक्षताम समर्पयामि, बिल पत्नम समर्पयामि। चाहे मिट्टी का पार्थिव लिंग बना करके उसकी पूजा करो और चाहे मिट्टी का ढेला बनाकर उसे चिड़िया मारो, लेकिन महाराज मिट्टी तो मिट्टी ही है। यह पृथ्वी का दृष्टांत हुआ। और नारायण जल, जल लेकर चाहे शंकर जी पर चढ़ाओ, हर 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 महादेव, और चाहे पनावा धो लो। नाली धो घर की, जल तो जल ही है। बुलबुला होवे, फैन होवे, जवार होवे, भाटा होवे, तरंग होवे, गर्म होवे, ठंडा होवे, जल तो जल ही है ना। यह दृष्टांत जल का हुआ। अब तीसरा दृष्टांत लो अग्नि का। बोले छोटी लकड़ी में छोटी, बड़ी लकड़ी में बड़ी, लोहे के गोल में गोल आग, तो बहुत लकड़ी हो तो बहुत बड़ी लिपटें लपट निकलें, और थोड़ी लकड़ी हो तो छोटी छोटी लपटें निकलें। कोई छोटी कोई बड़ी, कितना भी लपट निकले, विस्फुलिंग तो जो है वह अग्नि रूप ही है। यह अग्नि का दृष्टांत हुआ। और भाई, हम लोग इतने हैं यहाँ बैठे, इतने में तो पहले ही देख लो, सबकी सांस अलग अलग चलती है। धोखनी तो अलग अलग बनाई गई, सबकी धोखनी अलग अलग चल रही है, लेकिन यह जो हवा सांस में घुसती है यह सबकी एक ही है कि नहीं? घुसती है, निकलती है, निकलने पर भी एक हो जाती है, और घुसती है तो वह एक ही हवा सबके भीतर
घुसती है। तो प्राणी अलग अलग होने पर भी प्राण एक है। कभी हवा तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी सुगंध चलती है, कभी दुर्गंध चलती है, कभी धूल मिश्रित चलती है, कभी धूली से रहित शीतल मंद सुगंध चलती है, लेकिन वायु तो एक ही है ना। और अब वायु के बाद आकाश का दृष्टांत आया। यह घटाकाश और मठाकाश पेट में जगह है कि नहीं है? अरे जगह न होवे तो यह शेर भर अन्न कहाँ से जाकर हट महाराज 2 पौंड 4 पौंड तक वजन बढ़ जाता है भोजन के बाद। यह तो जैसा जिसका भोजन हो, उसमें सब्जी होती है, दाल है, चावल है, रोटी है, पानी है, सब मिलाकर 4 4 पौंड हो जाता है। कई लोग तो हमने देखे हैं कि 5 5 सेर मलाई और रबड़ी खा जाने वाले। अभी मथुरा में खाने वाले चोबे लोग हैं, तो पेट में इतनी जगह कहाँ से निकलती है? यह कान में थोड़ी जगह है, आँख में थोड़ी जगह है, नाक में थोड़ी जगह है, तो जगह भले अलग अलग थोड़ी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन आकाश तो एक ही है ना। बिल्कुल आकाश एक है। अच्छा, ये 5 दृष्टांत तो हैं 5 भूतों के। अब आप और आगे देखो। यह आपका मन है ना, मन। उसमें कभी स्त्री का ख्याल आया, कभी पुरुष का ख्याल आया, कभी दुश्मन का ख्याल आया, कभी दोस्त का ख्याल आया, कभी बच्चे का ख्याल आया, कभी बाप का ख्याल आया, कभी गंदी चीज़ आई और कभी अच्छी चीज़ आई, लेकिन मन तो मन ही है ना। अच्छा, सपना आया तो कैसे भी सपना आवे, मन तो मन ही है। मनोराज्य कैसे हुआ कि मन तो मन ही है। तो जैसे खिलौना बनने से मिट्टी में फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे तरंग उठने से जल में फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे चिंगारी निकलने से आग में फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे अलग अलग सांस होने से वायु में फ़र्क नहीं पड़ता, और जैसे घटाकाश मठाकाश अलग अलग होने से आकाश में फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे दोस्त दुश्मन बच्चा बाप अच्छा बुरा सब आने से मन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन तो मन ही है ना। आपको एक चीज़ इस प्रसंग में सुनाते हैं। अगर आप ध्यान देकर देखें तो यह जो हमारी आँख है वह चीज़ को देखती है, चीज़ में फंसती है। आँख ज्ञानेंद्रिय है, तो वह तुम्हारे सामने दोस्त आवे तो दोस्त बता दे, दुश्मन आवे तो दुश्मन बता दे, औरत आवे तो औरत, मर्द आवे तो मर्द, और दोस्ती दुश्मनी का भाव तो मन में रहता है, वह आँख में थोड़े ही रहता है। प्रिय प्रिय का भाव तो मन में रहता है, वह आँख में थोड़े ही रहता है। तो यह जो ज्ञान होता है वह किसी से नफरत करने के लिए नहीं होता और किसी में फंसने के लिए नहीं होता। ज्ञान तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसा दिखा देने के लिए होता है। जैसे कपड़ा मिला वैसा पहन लिया, कभी फूल छू गया, कभी कांटा गड़ गया, कभी जलता हुआ कोयला शरीर पर पड़ गया और कभी इत्र का फहा लग गया। तो त्वचा ने क्या किया? त्वचा ने तो सिर्फ तुमको बताया। देखो, जीभ बता देती है कि यह खीर है और हलवा है, लेकिन जीभ खीर हलवे को अपने ऊपर रखती थोड़े ही है, वह आगे चालू कर देती है ना। तो ज्ञान का स्वभाव केवल प्रकाशित करना है, फंसना नहीं है। यह बात आप समझ लो। तो जैसे इंद्रियों का स्वभाव आसक्त होना नहीं है, वैसे ज्ञान का स्वभाव भी आसक्त होना नहीं है। यह जो आसक्ति मालूम पड़ती है यह भ्रांति है। अब यह बात बिल्कुल सांसारिक दृष्टिकोण से मैं आपको कह रहा हूँ। ये मनीराम जो हैं ये फंसे हुए मालूम पड़ते हैं, फंसते नहीं हैं। ये नए शिकार की तलाश में भले रहें, लेकिन नया शिकार मिलने पर भी उसमें फंसते नहीं हैं। 5 रुपया मिले महाराज तो तुरंत 10 पर जाए, 10 मिले तो 20 पर जाए, और 20 मिले तो 100 पर जाए। कि यह क्यों छलकता है? अगर 5 रुपये में इसको आसक्ति है तो वहीं रहे पट्ठा, टिक जाए वहीं पर। तो इसका अभिप्राय है कि आँखों के सामने जैसे हजारों चीज़ आई और चली गई, त्वचा में हजारों चीज़ आई और चली गई, जीभ पर अब तक कितनी चीज़ें आपने डाली हैं मालूम है, याद भी नहीं कर सकते कि ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ खाई। वैसे ही मन कहीं आसक्त होता नहीं। कल एक ने हमसे पूछा कि आज दोपहर को क्या क्या खाया है। मैंने कहा भाई अब जोर लगाना पड़ेगा दिमाग पर कि क्या क्या खाया है, काहे को इतने पीछे हट कर जाएं। यह तो ऐसे ही जैसे 2 फलांग आदमी बढ़ गया और एक ने आकर पूछा कि 2 फलांग पहले क्या चीज़ तुमने देखी है। तो उसने कहा भाई
याद तो नहीं कि अच्छा लौट चलें। तो 2 फर्लांग फिर गए। बोले, अरे यहाँ तो यह इमली का पेड़ है, यही देखकर तो हम गए थे कि ठीक है। अरे तो यहाँ लौटकर फिर काहे को 2 फर्लांग अपना और 2 फर्लांग जाना, 2 फर्लांग आना और 2 फर्लांग जाना, 4 फर्लांग चलाया। अब दोपहर में क्या खाया इसकी याद करके क्या मरना, क्यों अपने दिमाग को तकलीफ देना। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।